पहले घर की लेडीज़ बैठ के चूल्हे में खाना बनाती थी तो पैरों की तकलीफ़ नहीं होती थी। अब 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम खड़े होके प्लेटफॉर्म पे गैस पे खाना बनाते हैं तो उनके पैर में तकलीफ़ें होती हैं। फिर उनको डॉक्टर कहता है कि आराम कीजिए, पैर पे ज़्यादा लोड मत दीजिए और फोल्ड मत कीजिए पैरों को, तरह तरह की समस्याएं बताते हैं। सिलबट्टे पे मसाला पीसते थे, सब हाथ पैर पंजे चलते रहते थे। अब वो सब बंद हो गया है तो उसके लिए एक्सरसाइज आ गई हैं, पंजों की एक्सरसाइज, हाथों की उंगलियों की एक्सरसाइज। और आदमी साइकिलों से, अधिकतर लोग साइकिलों से ऑफिस जाते थे, 15-15, 20-20 किलोमीटर साइकिलों से चलते थे, पैर वगैरह स्वस्थ रहते थे। और देखिए, जब आप साइकिल चलाते हैं तो लोड डायरेक्टली पैरों पे नहीं पड़ता, क्योंकि बॉडी का वेट जो है वो साइकिल के ऊपर, हिप के ऊपर लोड पड़ता है और पैर चलते रहते हैं तो डायरेक्टली पैरों पे लोड नहीं पड़ता है। और ये फ़र्क है टहलने में और साइकिलिंग में। कई लोगों को डॉक्टर कहते हैं टहलना कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए, आपके पैर में तकलीफ है, लेकिन साइकिल चलाने को वो कहती हैं। तो आदमी पहले साइकिल से ऑफिस जाता था, घंटों साइकिल चलाता था, अब वो सब बंद हो गया है। चाय पत्ती भी लेने जाना है तो मोटरसाइकिल स्टार्ट की, स्कूटी स्टार्ट की, चला गया ले आया। तो अब फिर जिम में अब साइकिल चलाता है, मतलब खुली हवा में, शुद्ध हवा में साइकिल चलाने के मुकाबले जिम में बंद में साइकिल चलाता है। पहले घरों में, मेरे घर का जैसे मैं बता रहा हूँ, नल खोलो 24 घंटे पानी आता था और जनसंख्या बढ़ी, पानी की स्कैर्सिटी होने लगी तो लोगों ने मोटर लगा ली घरों में, और जिनके यहाँ मोटर थी उनके यहाँ पानी आता था, जिनके यहाँ नहीं थी उनके यहाँ नहीं आता था पानी, क्योंकि उसका पानी खींच लेते थे। तो धीरे धीरे सभी लोगों ने मोटर लगानी शुरू की। तो वो स्थिति वही हो गई कि जब किसी के यहाँ मोटर नहीं है वो, और जो सबके यहाँ मोटर है वो, स्थिति बराबर हो गई। अब क्या हुआ, अब उसके यहाँ आधा हॉर्स पावर की मोटर लगी है, हमने 1 हॉर्स पावर की लगा ली, तो हम पानी खींचने लगे, आधा हॉर्स पावर वालों के यहाँ पानी कम जाने लगा। फिर हमारी चालाकी लोगों ने देखी, उन्होंने भी 1 हॉर्स पावर की लगा ली, तो सबके यहाँ फिर 1 हॉर्स पावर की हो गई। तो फिर वही स्थिति हो गई, कोई मोटर नहीं लगी है या सबके यहाँ 1 हॉर्स पावर की मोटर लगी है। तो कहने का मतलब ये है कि आदमी पहले देखिए, योग, एक्सरसाइज, दौड़ना, खुले पार्कों में एक्सरसाइज करना वो है, और एक जो है वो बंद जिम में एक्सरसाइज करना। इधर आप तो कोरोना के बाद काफ़ी देख रहे होंगे कि जिम में एक्सरसाइज करते करते हैंडसम लड़के, 30, 35, 40 साल के लड़के तुरंत गिरे और वो चले गए। तो जिम जो है बहुत ही बड़ा, जिम आप करना छोड़ दीजिए तो आप फिर मोटे हो जाएंगे, क्योंकि कई फिल्म ओम नमः शिवाय, भगवते वासुदेवाय आजकल भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो जिम करते हैं, लेकिन एक 50-55 प्लस के हुए तो ऐसे बिल्कुल उनके बॉडी इतने मोटी हो गई है, बिल्कुल स्टिफ बॉडी। और उसी के मुकाबले कुछ ऐसे फिल्म स्टार्स हैं जो कि जिम नहीं करते हैं, लेकिन वो वर्कआउट करते हैं, वो बिल्कुल छरहरे बने हुए लड़कों की तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि जितना हम लोग नेचर, प्राकृतिक चीज़ों से दूर होते जाते हैं। देखिए, पहले चूल्हे में बनती थी चावल, दाल बनती थी, खुली हुई बर्तन होते थे, नीचे राख लगा देते थे जिससे जले ना, और जब वो उबल जाती थी तो ऊपर दाल का या चावल का पानी
करछुल से निकाल के फेंक दिया जाता था। तो जो दाल में है वो यूरिक एसिड और इस तरह की चीज़ें रहती हैं। अब तो कुकर में दालें बनती हैं तो वो निकल नहीं पाता है, जो पानी रहता है, तो यूरिक एसिड सब हमारी बॉडी में जाता है, वो दिक्कत करता है घुटनों में। चावल में फैट रहता था, ऊपर का पानी फेंक दिया जाता था तो फैट बॉडी में कम जाता था। अब बंद में बनते हैं, कुकर में बनते हैं और फैट रहता है, आदमी को कोलेस्ट्रॉल है, फैट है, इस तरह की चीज़ें। तो यही कहने का मतलब है। और ये देखिए शुरू में जैसे पंखे चलते थे, मुझे याद है हम लोग छोटे एक पंखा आया था, पिताजी ने कब लिया होगा, तो वो सालों साल चलता रहा पंखा। सब हम लोग तो जी पंखे में चलते थे, सोते थे आराम से, अपना कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद वो खस टाइप की, खस टट्टी को जैसे बोलते थे, खस बोलते थे, उसमें पानी छिड़कते थे थोड़ी देर के बाद और उससे वो ठंडा रहता था। उसके बाद आ गए कूलर, आ गए हैं, उसके बाद आ गए एसी आ गए। एसी क्या कमरे को तो ठंडा कर दे रहा है, लेकिन उसी के मुकाबले उतनी गर्मी वो एटमॉस्फेयर में डिलीवर कर रहा है। तो हर आदमी एसी में बैठ रहा है, अंदर बढ़िया है, बाहर एटमॉस्फेयर में गर्मी बढ़ती जा रही है। एटमॉस्फेयर में गर्मी इतनी हो जा रही है, ग्लेशियर पिघल के पानी बन रहे हैं, पानी समुद्र के लेवल बढ़ते जा रहे हैं, छोटे द्वीप जो हैं वो डूबते जा रहे हैं। उस समय के बाद कई सारे जो लो लेवल के द्वीप हैं वो सब डूब जाएंगे। और इसी तरह आदमी सोचता है मुझको, मैं हाथ बढ़ाऊं और मुझे मनचाही चीज़ मुझको मिल जाए। प्रेस है, प्रेस चाहिए, हाथ बढ़ाऊं प्रेस मिल जाए, हाथ बढ़ाऊं बैट मिल जाए, हाथ बढ़ाऊं तो साइकिल मिल जाए। तो इसका क्या रिज़ल्ट रहेगा? जब आप अपने आसपास चारों चीज़ की हाथ बढ़ाने पे मिल जाएगी, तो उससे होगा क्या? आप चारों चीज़ों से घिर जाएंगे। तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा? आप धीरे धीरे अपंगता की ओर बढ़ेंगे, बिल्कुल आलस में कि मुझको कुछ करना ना पड़े। वही हालत आज करके जेन जी कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, आप उनसे फिज़िकल काम करने के लिए कहते हैं तो उनको बहुत अखर जाता है। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, मोबाइल में तो वो चैम्पियन है, लेकिन फिज़िकल काम करने में दिक्कत है। उससे तरह के रोग, नए तरह के रोग हो जा रहे हैं और जिससे कि लाखों रुपया खर्च होता है। आदमी सोचता है भैया कोई बीमारी हो गई तो मैं कहाँ से करूँगा, इससे बढ़िया मेरा मर जाना ही सस्ते का सौदा है। तो हम लोग को नेचर से लड़ना नहीं चाहिए और नेचर को दोस्त बना के रखना चाहिए। और क्योंकि नेचर हम लोगों की सोच, विज्ञान वगैरह से बहुत बढ़ के है। हम लोग इन्वेंशन और ये सब चीज़ें हो रही हैं, तरह की बीमारियां भी घर कर रही हैं, स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है और नई जनरेशन बहुत कमज़ोर है, हार्ट अटैक पड़ जा रहे हैं, जल्दी चले जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें रहती हैं। तो नेचर से हम लोगों को दोस्ती करनी चाहिए। नेचर के खिलाफ बहुत ज़्यादा जाना अच्छा काम नहीं है। धन्यवाद।